Hello student, in today's lecture we will study about de Broglie wavelength and how to derive with the help of dimensional analysis. अब आपका de Broglie wavelength का फार्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जो कि आप 11th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे इसका रिलेशन को, और फिजिक्स में 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. एच क्या है? फ्लैंक्स कांस्टेंट. एम क्या है? मास. वी क्या है? वेलोसिटी. अब यानी कि ये फार्मूला निकालना है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अब लैम्डा डिपेंड्स ऑन एच की पावर ए, हमने लेट कर लिया, क्या मानना कि ए. दूसरा एम की पावर बी एंड वेलोसिटी की पावर सी. वेलोसिटी की पावर सी. उसके बाद इफ वी रिमूव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी पुट ए कांस्टेंट दैट इज के एंड एच की पावर ए, एम की बी, बी की सी. के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. के क्या होगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट. के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होने का मतलब है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ना डायमेंशन फार्मूला होगा. अगर होता है इस कांस्टेंट का तो ये हमारे इस रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए के हमेशा ही क्या होगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट. अब एच का क्या फार्मूला होता है? फ्लैंक्स कांस्टेंट का होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी. एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी. अब एनर्जी का क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. फ्रीक्वेंसी का होगा टी माइनस 1. टी की -1 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो आपका क्या बनेगा बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1. क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. एम की क्या होगी? बी. वेलोसिटी की क्या होगी? एल टी माइनस 1. उसके बाद आपका एम की पावर ए, एल की 2a, टी की माइनस ए, एम की बी, एल की सी, टी की माइनस सी. अब एम यहाँ पे है, एम एक यहाँ पे है. बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी. एम ए प्लस बी, एल 2a प्लस सी, टी माइनस ए माइनस सी, क्योंकि ये रहा माइनस ए और ये रहा माइनस सी. ये रहा एल की 2a, ये रहा एल की सी, तो एल की 2a प्लस सी. अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स पावर्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. पावर या डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन भी क्या है? उसकी पावर ही कहलाएगी. तो वेवलेंथ का क्या होगा? एल है इधर, तो आपका यहाँ पे अंडरस्टूड है एम की भी 0 और टी की भी क्या है? 0. अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इधर से फर्स्ट रिलेशन ए प्लस बी किसके इक्वल है? 0, क्योंकि एम की पावर कोई भी नहीं है. एल की कितनी है बेटा? 1, तो 2a प्लस सी, 2a प्लस सी कितना हो गया? 1 माइनस ए माइनस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि टी की भी पावर क्या है? 0. अब इस रिलेशन से कोई इक्वेशन सॉल्व होती नहीं दिख रही, तो इस तरह के आपने 10th में भी करे होंगे, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे. इफ ए इक्वल्स टू 1, इफ कंडीशन के लिए लगता है इफ ए इक्वल्स टू 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या है? 1. बी की क्या बन जाएगी? -1. कौन से रिलेशन से? फ्रॉम दिस रिलेशन सेकंड इक्वेशन से क्या बनेगी आपका? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ये क्या बन जाएगी? क्योंकि ए की कितनी मानी आपने? 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू -1. क्या आ गया? b इक्वल्स टू -1. अब उसके बाद a की वैल्यू यहाँ डाल दो इस इक्वेशन में. कितनी है a की? 1, तो -1 माइनस सी इक्वल्स टू 0. माइनस सी, ये माइनस इधर आएगा, 0 में प्लस होने के बाद +1 बनेगा. ठीक है. उसके बाद बहुत छोटे लेवल से आपको बता रही हूँ इसका, कि यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो. वैसे तो बड़ी क्लास में हो गया, इधर वाले माइनस को इधर ले के आते हैं. वो आते कैसे हैं? एक माइनस है, एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो. ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी इधर भी, इधर 2 माइनस हो गए. 2 माइनस क्या बन जाएंगे? एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे. पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे c इक्वल्स टू -1. देन पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट. ये आपका फर्स्ट रिलेशन है.
इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल्स टू के एच एम की -1 बी की -1। अब ये बेटा माइनस है दो, ये कहाँ जाएंगे, नीचे पावर, क्योंकि नीचे जाने के बाद इट बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव होने की वजह से के एच बाय एम बी। इफ के इक्वल्स टू 1 then lambda equals to h by mv. This relation is nothing but de Broglie wavelength.